बहन ने ही लूटा बहन का घर। नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के घरोंडा से, जहां पर एक जीजा साली जो है वो घर से फरार हो गए हैं। उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ पूरा मामला एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहाँ घरोंडे की रहने वाली हूँ और ज्योति नाम है मेरा। कब हुई थी शादी आपकी इनसे? क्या नाम है आपके पति का? प्रभात शर्मा। प्रभात शर्मा। हाँ जी। कब हुई थी शादी? 2017 में। 2017 में। लव मैरिज थी? हाँ जी, लव मैरिज की थी। अच्छा, कैसे मिले थे आप उनसे? मैंने जैसे कि मैं पहले शादी हो चुकी है मेरी, पानीपत कच्चे फाटे पर शादी हुई थी। तो उन्होंने वहाँ मैंने घर वाला वो भी ऐसे ही था जैसे ये चले गया। अब वो भी मतलब दूसरी ले रखी थी उन्होंने, पड़ोस की लड़की थी, वो उसके साथ रहा करते किराए पे। तो वो कभी कदार आते तो मारपीट करा करते मेरे साथ। तो मैं मेरे भाई ने, बुआ के लड़के ने मेरे वो इसका बुआ की लड़की का नंबर दे रखा था कि अगर भाई कोई बात हो जाओ ना तो तू यहाँ फ़ोन कर लिए मेरे पास कि मैं ऐसे ऐसे बात है मेरे साथ। नंबर दे रखा था? मेरी बुआ की लड़की है जो वहाँ बह रखी है, वहाँ शादी कर रखी है उनकी कावड़ी रोड पे। तो उन्होंने नंबर दे रखा था गांव में कावड़ी, ताकि बिया को कोई दिक्कत हो जाती है ये पास में ही जल्दी आ जाओगी। तो एक नंबर मिस्टेक से इनके मामा के लड़के के पास लग गया मेरा। तो उन्होंने मेरा नंबर ये नहीं बोला कि भाई गलत नंबर लग रहा है, और बात करते रहे 3 महीने तक कि भाई जीजा बन के। मैंने कहा मेरी बहन तो बात करवा दो, बहन तो बात नहीं करा। तो मैंने एक दिन बोल दिया कि भाई मैं घर आने लग रही है आपके, और एड्रेस बता दो कहाँ है। मैंने कहा ना तो अपना जीजा कभी देखा था मेरी बहन वाला, ना शादी में गई थी ना मैंने कभी देखा था। तो इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ। उस दिन इन्होंने, इसके मामा के लड़के ने बताया कि मैं जीजा नहीं हूँ, तुम्हारा गलती तो एक नंबर लगा था यहाँ, और मैं तो बस ऐसे बात कर रहा था कि आपका मन हल्का हो जाए, आप परेशान हो। मतलब उसने मतलब कि सारी पूछ ली थी, मतलब कि राजी बोल कभी क्या हो रहा क्या नहीं होना। तो उसके बाद इन्होंने दीदी यहाँ आए अपने यहाँ अपनी बुआ के पास आ गए थे ये लड़का अरविंद। तो उन्होंने इस तरह नंबर दे दिया मेरा घर वाले जिनता मेरी लव मैरिज हो रखी है। तो इन्होंने मैं बुलाई थी कि भी तू एक बार आ जा मिल ले मेरे। तो मैंने कहा मैं नहीं मिलती और ना मैं अपना जानती कौन है आप। तो बोले मैं अरविंद ने नंबर दिया हाँ, और अरविंद ने कहा भी ऐसे ऐसे परेशान हो रही है, अगर तेरा मन मिला इस तरह तो बात कर ले, अगर मन मिला तो इस तरह शादी भी कर लिए। तो मैंने कहा मैंने ना तो शादी करनी ना कुछ करनी, मेरे पे एक लड़का है, मैं अपने लड़के पे दिन काट लूँगी। तो ये जो इन मतलब के कहा कि भाई तू आ जा। तो मैं बोली भाई चल पास वाले पार्क में आ जाओ आप, मैं दूर नहीं जाऊंगी, मेरे जो सासरे के पास में पार्क है उसी में आ जाओ। तो ये और इनका मामा का लड़का अरविंद और एक और इनका दोस्त, तीनों ये बाइक पाई। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं अब तक मतलब पसंद करूँ, मैं अपने शादी करना चाहूँ। तो मैंने कहा भी ना मैं नहीं कर सकती शादी, तुम ऊँची बिरादरी के हम नीची बिरादरी के, अच्छा नहीं लगता। कल है मेरे घर वाला की भी इसमें मतलब कि वो बदनामी है, मेरे घर वाले ने जहाँ कर दिया मैं तो यहीं रहूँगी। ये क्या लगे तेरे घर वाले देख रहे आकर कि भी तू किस तरह रह रही, किस तरह न रह रही, मजदूरी कर किस तरह कर रही, किस तरह न करे। घर वाला भी खर्चा पानी दिया नहीं करता, पैसे दे ले। तो उसी टाइम पे मेरे घर वाले का फ़ोन आ गया, गाली गलोच कर लगा फ़ोन पे, कहने लगा कि भी डिवोर्स दे दे। मैं परेशान हो रहा बहुत ज़्यादा, मैंने इस तो शादी करनी है, इसका प्रेगनेंट है या, और मैं अगर इसने छोड़ूंगा तो या मना फंसवाओगे, और तेने छोड़ूंगा तो तू मना फंसवाओगे, इससे अच्छा तू ही मना तलाक दे दे, मैं इस तो शादी कर लूँगा। मैंने मतलब कि ब्लैकमेल कर लगी भी मैं प्रेगनेंट हूँ, मैं मतलब कि केस घेर दूँगी तेरे ऊपर। और गाली गलोच करते रहे। तो ये बोले स्पीकर पर डाल दे फ़ोन अपना, वहीं बैठे थे। तो स्पीकर पर डाल दिया। इन्होंने बोला कि पानीपत जो कोर्ट है ना वहाँ आ जा तू, मैं डिवोर्स दुआऊँगा। तो मेरे घर वाले ने पूछा कि भाई तू कौन है? बोला मैं इसका पति हूँ होने वाला, और तू आ जा यहाँ पर आ जा। ये भी आ गए, वे भी आ गए, दोनों आ गए। इन्होंने वहाँ पानीपत मेरा डिवोर्स करवा कर वहीं पानीपत में इन्होंने अपनी बहन पूनम तक फ़ोन किया कि भी मैं बहन किसी ने लेकर आने लग रहा हूँ। तो उसकी बहन बोली भी यो जैसे कि और भी लड़की थी इसकी दोस्त, फ़ोटो भी है फेसबुक पर और लड़कियों के साथ भी। तो उन्होंने कहा भी चल कोई नहीं लेकर आ जा भाई, यारी दोस्ती में तो लेकर आ जा, चल कोई नहीं। इन्होंने कहा ना मैं वैसे नहीं लेकर आ रहा, मैं शादी करने के लिए लेकर आ रहा हूँ। घर वालों ने नहीं पता, मतलब कि घर वालों ने नहीं पता है कि भी मैं शादी करने के लिए ला रहा हूँ। तो इसकी बहन बोली ठीक है तू लेकर आ जा, पर होनी चाहिए हमारी बिरादरी की। तो ये बोले कि हाँ अपनी बिरादरी की। अपनी बहन तो भी झूठ बोल दिया इन्होंने कि भी अपनी बिरादरी की। मेरे तो भी इन्होंने बोले भी तू तने मैंने तेरी गला रहना, तने मेरी गला रहना, तो ना दुनिया का मतलब थोड़ी है। अगर घर वाले ना रखेंगे हमने तो मैं किराए पर रह कर
तेने रख लूँगा, मतलब कि मेरे घर वाले ऐसे है 2 दिन में मान जाओगे, मान जाओगे यार, तू चल चल। फिर मैं इनके साथ चली गई थी। मैंने अपने घर फ़ोन कर दिया था कि मैं ऐसे मैं शादी कर रही हूँ। तब घर वाले बोले ऐसे मत कर बेटा, तू घर आ जा, हम केस घेरेंगे, हम खर्चा पानी बंधवा देंगे, तेरा बदनामी हो। तो इन्होंने कहा अनु का जब इतने दिन तक परेशान थी, 6 साल तक यहाँ, तब तक तुमने देखी ना, देखने लग रहे थे। मैं यार फ़ोन ही ना मेरे खोज का स्विच ऑफ कर दिया। डर तो मैं भी रही थी, वहाँ कहीं ऐसे झूठ बोल कर ले जाओ या कुछ कर दे। फिर इन्होंने जाकर वहाँ अपनी बहन के घर जाकर इन्होंने शादी कर ली, मेरे साथ शादी कर ली। जो इसकी बहन के रिश्तेदार वे सब आए थे, और जो ये इनके घर वालों ने पता लगा था भी शादी कर ली, और इसकी बहन ने बता दिया था फ़ोन करके भी शादी करवा दी। मैंने फोटो भी खिंचवाए थे, मतलब सारे सबूत है। मंदिर में सर्टिफिकेट भी बनवाया था जो शादी का होया, सब कुछ करे। 5 साल तक अच्छी तरह लाइफ चल रही थी, मतलब कोई लड़ाई। ये दूसरी शादी को आपके 5 साल हो गए हैं? 5 सालों के छठी लग रही थी 1 अप्रैल। और लापता कब से आपके पति? 1 साल हो जाएगा। 1 साल होने वाला जी। ये पक्का पता है कि आपकी बहन के साथ ही? हाँ, उसके साथ फोटो भी है। क्या नाम है बहन का? उनका नाम संजना है। तो वो कहाँ की रहने वाली है? वो वैसे तो मुझे पता नहीं है कहाँ की है, मतलब कि मेरी मम्मी की जो रिश्तेदारी है, मेरी मम्मी की जो बुआ है उनके भाई की लड़की है, मैंने इतना पता नहीं है। वे वैसे अपने मामा के घर रहती जिंद। तो मैंने जब पता लगा, मैंने जिससे लड़ाई झगड़ा होने लगी घर में, ना राशन ला कर देव थे, ना कुछ बात करनी, लड़ाई करनी, हमेशा घर तक बाहर रहना, रात में भी दिन में भी। नशे भी कर लगे थे, पहले नशे वगैरह कुछ नहीं करे थे। तो मैंने लड़ाई करते रहे, बात करते रहते। मैंने पढ़ना लिखना इतना आता नहीं है, मतलब ये व्हाट्सएप पर बात करते डिलीट कर देते, चैटिंग फेसबुक पे भी बात करते, वीडियो कॉलिंग मतलब मेरे घर वाले तो ज़्यादा बात करा करती। अगर मैं कई बार फ़ोन उठा लेती उसका, तो कहती दीदी मैंने तो अब तो बात करने के लिए फ़ोन करा है। झूठ बोल दिया करती मरते कि दीदी मैंने आपके लिए फ़ोन किया था। मैं सोची चल जी दीदी तो बात कर लूँ मैं। और उसकी भी 4 शादी हो रखी है पहले, अभी ये 5वीं जगह मेरे घर वाले के साथ जा रही है। पहले तो 2 लव मैरिज करी उसने, फिर 2 शादी हुई उसकी। एक तो शादी मेरे साथ ही हुई थी उसकी, उनके जो मेरे घर वाले उनके चाचा के लड़के के साथ ही शादी हुई थी। तो उन्होंने वहाँ तक भी मतलब कि बच्चा छोड़ कर चली आई थी। मतलब जहाँ भी शादी हो रही ना, हर जगह बच्चा छोड़ कर वो ऐसी, मतलब कि ऐसी उसका पता नहीं क्या है क्या नहीं है। मतलब बहन ने ही आपका घर बुरा खराब कर दिया? हाँ, हाँ जी। वो यहाँ आए थे मेरे पास, इनके 1.5 साल तक बात हो रही थी। मैंने नहीं पता था कि इनकी बातें होती हैं। इनकी 1.5 साल तक बात हो रही थी। वो मेरे घर आई थी, एक हफ्ता रुक कर गई थी। और ये इन्होंने मेरे घर वाले ने झूठ बोल कर बुलाया कि हम इसका रिश्ता करवाएंगे, तू आ जले। इसने मतलब के लिया। मैंने मेरे घर वालों ने पता लगा ना कि भी ऐसे ऐसे बात है, तो मेरे घर वालों ने मना कर दिया था कि भी इसने ना बुलाओ, ये लड़की ठीक नहीं है। मतलब इतनी जगह नहीं रुकी तो ये क्या पता तेरा घर भी उजाड़ देवे। जिस तरह गली में तो चाची ताई आई, उन्होंने भी देखा वो लड़की देखी, तो उन्होंने भी ये बोला कि भाई वो लड़की ठीक नहीं है ज्योति, इसने इसके घर भिजवा दे, नहीं तो तेरे घर ना बर्बाद कर देगी। मैंने कहा चाची मगर मामा की लड़की है, कोई ऐसा थोड़ी करेगी। मैं तो आपके पति ने अभी डाइवोर्स तो नहीं दिया आपको? क्या लगता है आपकी बहन से शादी कर ली है? 1 साल हो जाएगा, तो अभी शादी कर ली होगी उन्होंने। मैंने तो पता नहीं है कहाँ नहीं है। इनके भाई जो निर्दोष है उन्होंने पता है, इनकी मम्मी है राजपाल उन्होंने पता है। मैंने उनके घर फ़ोन करा था। ये घर आपके पति का ही है? हाँ, ये घर एक बार घर की भी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी। घर फिलहाल आप देख सकते हैं गरोंडा में ही है इनके। अभी इस घर में वैसे कौन कौन, आपकी सास भी इसी घर में रहती है? अब वो 2-3 महीने तक यहाँ नहीं रहती, बीच में 5 दिन आई थी, दोबारा फिर चली गई थी। अच्छा, मतलब अपना घर ऐसे ही छोड़ के गई? हाँ, ऐसे ही छोड़ कर जा रही है। सफाई वगैरह भी नहीं करने दिया करती। मैंने क्या करती ना, मेरे घर में तो टोटे में पैसे है, सफाई नहीं करेगी मेरे घर में। झाड़ू पोछा करती, रोटी राटी बनाती। मतलब जब इन्होंने मेरे जो लड़की पेट में थी, तो मेरी मौसी आई थी मेरे पास। तो मेरी मौसी नहीं होता सब ना, मेरी दादा से बता दिया था कि भी है उस बिरादरी के हम ये है नुआ। तो जब तक ये मतलब कि मेरी सास तो शुरू दिन से मेरे गला झगड़ा करा करती, मेरी दादा से मैंने सपोर्ट करा करती, मेरा ससुरा भी सपोर्ट करा करता। और मेरी जो छोटी वाली ननद है वो भी मतलब सपोर्ट करा करती। जो बड़ी वाली है वो, और जो इनकी बहन है बड़ी वाली, और जो इनकी मम्मी है, ये मैंने शुरू दिन से मतलब कि चाहो नहीं थे, ये सोचे थे किसी तरह अलग हो जाओ। मेरे जो लड़की होने वाली थी तब भी इन्होंने ये बोला था कि भी इसने छोड़ दे। आपके पति काम क्या करते हैं? पहले वे अपने ताऊ के लड़के की फैक्ट्री में काम करते थे, दूध की फैक्ट्री में। तो फिर वहाँ तक इन्होंने गपड़ा कर लिया था बहुत ज़्यादा पैसों का, तो वहाँ तक उन्होंने हटा दिया था। फिर ये
गाड़ी चला ऑटो निकलवा कर दिया इनते, इसके छोटे भाई ने तो ऑटो चलाया करते है। एक दिन ऑटो चलाते और एक दिन वो अड्डे पे खड़ा करके ऑटो और वहाँ चले जाया करते जिंद, पूरा दिन वहाँ लगा करते, फिर रात में ऑटो लेकर यहीं खड़ा कर देते। मैं उन तो पूछती भी कहाँ गए थे तुम, अड्डे पे टेम्पो खड़ा था। जब मैं ड्यूटी पर जाती तो अड्डे पे टेम्पो खड़ा हुआ देता, अपनी चीज़ की तो हर चीज़ पर वो रहा पिछाड़। तो कहते न मेरा नंबर नहीं लगा था, इस करके मैंने ऑटो वहाँ खड़ा कर रखा था। मैं सामने आई, मैं जब भी ऑटो खड़ा था उस टाइम भी मेरा नंबर नहीं लगा था, दूसरे का नंबर लग रहा था। झूठ मतलब कि हर तरीके। आपने कोई पुलिस को कंप्लेंट की है कि 1 साल से आपके पति लापता हैं, और पुलिस का क्या कहना है इस पे? मैंने शुरू में कंप्लेंट करी थी 10-12 दिन होने के बाद, तो उन्होंने पुलिस वाले ने बुलाए भी, तो वो थाने में फ़ोन करके मेरे सामने फ़ोन करा था कि भी तेरी घरवाली ने तेरी दरखास्त दी है और तू आ जा थाने में। तो उन्होंने कहा कि भी मैं आ जाऊँगा सर, मैं चंडीगढ़ गाड़ी लेकर जा रहा लंबे रूट की। तो उन्होंने लगे ठीक है, तो कल सवेरे 12 बजे यहाँ आ जाइए। तो उसके बाद वे आए थे, थाने में आए थे, पर मेरे तो बताया नहीं पुलिस वाला ने कि भी थाने में आए हैं। तो मैंने तो 4-5 दिन बाद मैं थाने में गई, तो वो बोले कि बुला लेंगे भाई, उसका नंबर बंद आ रहा है, स्विच ऑफ कर रखा उसने, जो नंबर तक फ़ोन करा वो नंबर बंद आ रहा है, हम फ़ोन कर लेते कर लग रहे, बार बार ट्राई कर लग रहे, अगर जो मिल जाओगा तो हम उसने बुला लेंगे, ऐसे झूठ बोलते रहे। तो इनके भाई थे, मैंने एक दिन बोला मैं कहा या तो भी अपने भाई ने कहीं तो बुला कर लाओ तुम, या तो मेरा कोई रास्ता करो, मैं अपनी लड़की ने लेकर कहाँ जाऊंगी। कितने टाइम की लड़की है आपकी? मेरी 5वें साल में लग रही है लड़की। बेटा आपका? नहीं बेटा मैंने उन्हीं जो जहाँ शादी हो रही थी पहले मैंने वहीं दे दिया था उन्हीं था बेटा, कि मैं भाई अगर मैं इनके साथ यहाँ लेकर आऊंगी। बेटी कौन सी क्लास में है? बेटी अभी पढ़ा नहीं रही मैं। कौन वैसे क्या एज क्या है? 5वें साल में लग रही है। 5वें साल? हाँ जी। अच्छा, तो आप अब क्या कैसे फिर अपने घर का गुजारा कैसे कर रहे हो? पहले तो मैं सेलर में लगी हुई थी, उनके सामने लगी हुई थी, तो वहाँ था सेलर में, तो मैं हट गई थी। तब ये जब ये घर से भाग गए थे ना, तो मैं वहाँ था सेलर में तो हटा दी थी कि भी तू बहुत छुट्टी कर लगी, कोई किसी की प्रॉब्लम थोड़ी समझा, तो वहाँ तो हटा दी थी। फिर मैंने 2-3 घर पकड़े झाड़ू पोछे के, तो उन्होंने ये परिवार वाले बोले भी ये है तो अपनी बिरादरी की, अब चाहे कोई सी बिरादरी की है तो हमारी, तो उन्होंने वहाँ शोरूम पर लगवा दिया था मेरे को। अच्छा। हाँ कि भी यहाँ। तो वहाँ पे कितने पैसे मिलते हैं अब आपको शोरूम पे? वहाँ पे मेरे को 8,000 रुपये सैलरी दे दे हुए हैं। अच्छा। पर ये है अगर छुट्टी वगैरह करूँ ना तो वो छुट्टी नहीं काटते, क्या मदद भी कर दे हर तरीके का। अच्छा परिवार है उनका, उनकी घरवाली भी है, सब अच्छे हैं, मतलब हर तरीके से उनकी मदद कर दे, राशन पानी गैस खत्म हो रही तो पुलिस वालों का क्या कहना था फिर एंड में? पुलिस वाला के पास गई तो वो बोले, मैंने कहा भैया मैंने दरखास्त दे रखी ना, तो आप मिल रहे मरते हैं ना, आप बता रहे कि मेरे घर वाला आया थाने में या ना आया। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी तो बदली होगी पुलिस वाले ने। उसके बाद उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए मेरे। तो दीदी अब नहीं बताओ, मैं अपना करके खा रही हूँ, तो मैं थाने के चक्कर काटूंगी तो मैं खाऊंगी कहाँ था। तो मैंने वो छोड़ दिया। तो 1 साल के बाद इनके मामा के लड़के का कॉल आया, बोले कि भाभी ठीक है। मैं कह लगी माँ ठीक है, कौन? तो कह लगा मैं अरविंद बोल रहा हूँ। नए नंबर तो फ़ोन करा कि माँ, पहले वाला तो नंबर सेव था मेरे पास उसका, तो पुराने नंबर नए नंबर तक करा। बोला मैं अरविंद बोल रहा हूँ। माँ ठीक। माँ मेरे नंबर कहाँ था मिला? मैंने नंबर भी अभी चेंज करा, फ़ोन भी अभी चेंज करा। तो क्या लगे नु कहा मेरी बुआ आई थी घर, तो जब मैंने बुआ तो नंबर ले लिया था उसके फ़ोन में, तो नंबर ले लिया था और ठीक ठाक ही पूछने लगे। बोलते बोलते न बोले ऐसा है अब तो बहुत दिन रह ली यहाँ तो खाली कर दे मकान, नहीं तो मैं इतना मार दूँगी। और कई बार 2 बार मेरी लड़की ने उठान भी आ लिया। तो दरखास्त दी फिर? मैंने उसके बाद दरखास्त दी है, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया दरखास्त का। मैं थाने में भी गई थी 1-2 बार, वे कुछ नहीं बता रहे भी क्या करना क्या नहीं करना। आपस में साली जीजा लगते थे और घर से फरार हो गए? हाँ जी। और यहाँ तो मेरी बुआ और मेरे बुआ के लड़के हम गाड़ी करके उनके घर भी गए कि भाई कहीं कोई और हो, शक उस पे हो, कोई और हो। तो उनके घर जिंद गए, तो उसके मामा के घर, तो उसके मामा बोले वो तो ईद पे अपनी सहेली के घर दिल्ली की है, कह रही थी कि मैं तो अपनी सहेली के पास दिल्ली ईद मनाने जा रही हूँ। और फिर उसी दिन मेरा घर वाला फरार हुआ था, उसी दिन वो हुए थे, दोनों के दोनों उसी दिन गायब होते ना। तो आज तक उसका लड़की का पता कहाँ। कोई प्रूफ है आपके पास कि वो इकट्ठे हैं, कोई फोटो या कुछ भी ऐसा? पहले उन्होंने फेसबुक पर फोटो डाली थी, तो मैंने इनके छोटे भाई को दिखा दिया था, फेसबुक पर फोटो मादे डाल रखी दोनों ने। तो तभी उन्होंने डिलीट कर दी फोटो, फेसबुक पर तो डिलीट कर दी, आईडी भी ब्लॉक मार दी। मैंने आईडी की फ़ोटो खींच कर रख रखी है। माँ कहीं कोई बात होगी तो कल मैं दिखा तो दूंगी।
तो आप देख सकते हैं किस तरीके से महिला जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है। पहले एक शादी जो है वो असफल रही, पति मारते पीटते थे, उसके बाद दूसरी शादी होती है और दूसरी शादी में भी देखिए किस तरीके की किस्मत है कि जो पति है वो अपनी साली के साथ ही घर से फरार हो चुके हैं। 1 साल होने को आया है, अभी ये किसी शोरूम पे लगी हुई हैं, काम कर रही हैं और साथ ही साथ अब जो है इनको धमकियां भी दी जा रही हैं कि जिस घर में ये रह रही हैं उस घर को जल्द से जल्द इन्हें खाली करना होगा। 5 साल की जो है इनकी गुड़िया है, बच्ची है और इनके हस्बैंड ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपनी बेटी को भी छोड़कर इस तरीके से किसी और के साथ जा रहा हूँ। और इनकी बहन लगती है जिसके साथ इनके पति जो है वो फरार हुए हैं। फोटो भी हम आप लोग को दिखाएंगे। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें ताकि इस तरीके की कलयुगी बहन के लिए आपका क्या कुछ कमेंट है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इनके पति के लिए भी क्या कुछ कहना चाहेंगे वो भी। और जो फोटो हम आपको दिखा रहे हैं अगर आपको ये कहीं पर भी दिखते हैं तो वो भी आप हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।